दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड दोनों एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस का, दोनों वाकयात का टॉरियन नेचर पर, मेल हो या फीमेल, फितरत पर भी असर पड़ेगा। जो नई रिसर्चेज आई हैं इन 2023, सैजिटेरियस एक फायर नेचर एंगल है एंड सूरज एक फायरी प्लैनेट है। जब ये इस एंगल पर आता है तो लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता है। आपके जो सक्सेस रेशोज हैं वो डाउन हो चुके हैं, आप परफॉर्म उतना ही कर रहे हैं बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अब जैसे ही सूरज 22 नवंबर को सैजिटेरियस एंगल पर आएगा, आपको दो फायदे अचानक मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। नवंबर का ये तीसरा हफ्ता जो तकरीबन 20th ऑफ नवंबर से शुरू होकर सो ऑन 26 ऑफ नवंबर तक चलेगा, दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड दोनों एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस का, दोनों वाकयात का टॉरियन नेचर पर, मेल हो या फीमेल, फितरत पर भी असर पड़ेगा, शख्सियत पर भी असर पड़ेगा, टाइम बिहेवियर पर, फाइनेंस पर, फिजिकल स्ट्रेंथ पर एंड लॉसेस की रिकवरी पर गहरा असर होगा। एंड दिस इज़ माई न्यू रिसर्च जो मैं अब आज देने वाला हूँ। पहले तो सूरज आपके सैजिटेरियस एंगल पर चला जाएगा। अमूमी तौर पर यहाँ पर जो प्लैनेट्स जाते हैं वो कमज़ोर परफॉर्मेंसेस करते हैं, बट यहाँ एक बात जो नई रिसर्चेज आई हैं इन 2023, सैजिटेरियस एक फायर नेचर एंगल है एंड सूरज एक फायरी प्लैनेट है। जब ये इस एंगल पर आता है तो लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता है। इससे पहले जो प्रेडिक्शंस अमूमी तौर पर एस्ट्रोलॉजर, मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर या जो भी लोग ये किताबों में से पढ़कर बताते हैं, वो मोस्टली 8th एंगल पर सूरज को कमज़ोर डिक्लेयर करते हैं। बट न्यू रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि यहाँ पर सन ऐसे डिसीजंस करने पर आपको मजबूर करेगा जिससे कर्जे ख़त्म होंगे, जिससे गम दूर होंगे। जो चीज़ें इरिटेट करती हैं आपको, चाहे वो आदतें हों, चाहे वो मामलात ज़िंदगी हो, चाहे वो रिश्ते के प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो सेहत के इश्यूज़ हों या अदरवाइज़ पब्लिक डीलिंग में आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके जो सक्सेस रेशोज़ हैं वो डाउन हो चुके हैं, आप परफॉर्म उतना ही कर रहे हैं बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अब जैसे ही सूरज 22 नवंबर को सैजिटेरियस एंगल पर आएगा, आपको दो फायदे अचानक मिलेंगे। एक तो आपके अंदर से सॉल्यूशंस निकलेंगे, ऐसे जैसे कर्जा उतरने के नए तरीके, और फिर आप उसे इख्तियार भी कर पाएंगे और लक फैक्टर भी आएगा। इख्तियार करने की दो वजूहत है, एक तो सूरज की वजह से डिसीजन पावर, नए रास्ते, एंड मरकरी ऑलरेडी आपके 8th एंगल पर है तो वहाँ से माइंड स्किल्स या मैच्योरिटी या इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, ये सब भी मुयस्सर आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी। तो इन दोनों के मिल जाने से आप अच्छे तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, कामयाबी हासिल कर सकेंगे, लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, इंसल्ट्स को रिकवर कर सकेंगे, बीमारियों को रिकवर कर सकेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस पर काबू पा सकेंगे, बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे एंड स्पेशली अपने गमों पर काबू पा सकेंगे। इससे एंग्जाइटी जाती रहेगी, डिप्रेशन में कमी आएगी इंशाल्लाह। इस कम्बिनेशन में एक और प्लैनेट भी हिस्सा लेगा। ये दूसरा वाकया होगा 24 तारीख को, 24 नवंबर को, जब मार्स भी सैजिटेरियस एंगल पर है एंड दैट इज़ आल्सो अ फायरी नेचर प्लैनेट। अब ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 8th एंगल को फुली रोशन कर देगा। सो यू आर 100% एलिजिबल विद योर फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले मैंने सूरज और मरकरी से सिर्फ माइंड स्किल्स, डिसीजन पावर बताई। जब मार्स 24 तारीख को एंटर होगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपका साथ देने लगेगी, आपका परफॉर्मेंस स्टैमिना, आपकी ऑर्गन स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जीज, ये भी साथ आ जाएंगी। अब ये जब 3 प्लैनेट इकट्ठे होंगे तो इसकी वजह से कम से कम 1 महीने का गोल्डन सीजन मिलेगा, जो आपकी जो रफ सिचुएशन ऑफ लाइफ है उसको रिकवर करेगा। आपको दोबारा एक आगाज़ करने का मौका मिलेगा ज़िंदगी के मामलात को, अपनी खोई हुई सलाहियतों को हासिल करने का, अपने खोए हुए रिलेशंस को हासिल करने का, एंड इसी तरह के दीगर लॉसेस अगर किसी नौयत के हैं तो वो भी रिकवरी की तरफ जाएंगे। इन दो रिकवरीज़ में, इन 3 प्लैनेट्स के इकट्ठे होने में जो 2 एरियाज़ बहुत तेज़ी से रिकवर होंगे, वो एक है आपकी ख़राबियों का रिपेल होना, जो मैंने अभी बनाया वो लॉसेस है, ख़राबियाँ ही कहते हैं उसको, वो रिपेल होंगी। दूसरा, नई ग्रोथ आना, आपकी ज़हनी सलाहियतों से, आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी से, आपकी कैप्टन स्किल से, आपकी मामला फ़हमी से, आपके वे आउट से
नए रास्ते। तो अब अगर अगर कोई इन दिनों 22 तारीख के बाद कोई नया आइडिया उभरे तो उसे इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर कंसीडर करें। वो लक फैक्टर से है, चाहे तबीयत ना भी माने, उस पर जितना भी अमली जामा पहनाया जा सकता हो उतना ज़रूर पहनाइए। वीनस आपके लिए आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग। 6th एंगल पर वो भी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी नेचुरल एबिलिटी, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, आपकी जज्बाती कैफियत, आपकी रिश्तेदारी के मामलात, आपकी लव लाइफ, आपके इत्तेफाक यानी कि लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की सलाहियत, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके प्लेजर लेवल्स, इन सब चीज़ों को भी वो सपोर्ट करता है। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर टीम वर्क, दैट इज़ आइडियल फॉर योर जजमेंटल एबिलिटीज़, दैट इज़ आइडियल फॉर योर नॉलेज, दैट इज़ आइडियल फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड आल्सो जिस तरह कोई नया काम या इनिशिएटिव्स लेना हो उसके लिए। जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है, सो यू आर नॉट टू लकी। सो लेकिन टैलेंटेड इतने कामयाबियाँ दो तरह से मिलती हैं, या तो लक फैक्टर से या तो मेहनत से। तो लक फैक्टर अभी डाउन है, मेहनत से ले लीजिए, आपके साथ चल रही हैं सब चीज़ें। मरकरी आपका पॉजिटिव, मार्स आपका पॉजिटिव, सन आपका पॉजिटिव, वीनस आपका पॉजिटिव, सैटर्न आपका पॉजिटिव, कोई कमी नहीं है इस वक्त। सिर्फ जुपिटर वीक है और वो भी आपके लिए सिर्फ वीक है, कोई डैमेज या ट्रबल नहीं दे रहा। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को आप अच्छे अंदाज से समझ कर अपने ज़िंदगी के फ़ैसले लेंगे और कामयाबियाँ हासिल करेंगे। टॉरियंस पर ये ड्यू भी है बहुत अरसे से कि वो आपको बड़े जौहर दिखाएं। मोस्टली टॉरियन जब मुझसे मिलते हैं या कमेंट्स करते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्रोमेटिव सी लाइफ गुजार रहे हैं, ज़्यादातर शिकायतों से भरे हुए थे। दैट इज़ हिज सेंसिटिव, ये टॉरियंस की सेंसिटिविटी है, ये हकीकत में नहीं है। वो लोगों के हालात देखते हैं बहुत अच्छे, अपने देखते हैं ज़रा एवरेज, तो वो अंदर से डिप्रेस से फील हो रहे हैं। अगर कोई टॉरियन इस वक्त सक्सेसफुल है तो यकीन मानिए वो बहुत सक्सेसफुल है। उसकी कामयाबियाँ, उसका क्रिएटिव एलिमेंट, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उसके रिलेशंस, उसकी नॉलेज, उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी, ये सब पावरफुली इस वक्त परफॉर्म कर रही है। सिर्फ आपको उस भंवर से निकलना है जिसने आपको कैद कर रखा है। उसके लिए खुद जोर लगाइए। अगर आप निकलने में कामयाब हो गए तो दिस इज़ माई डिक्लेरेशन दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग टॉरियन। तो किसी वजह से खुद नहीं निकल पा रहे हैं, सोचें उलझा देती हैं, जिस्मानी क़ुव्वत इतना साथ नहीं देती, तो सूरह शम्स पढ़िए। ये आपको तक़वियत देगी, दिल में इत्मीनान पैदा करेगी, डैमेजेस को कवर करेगी, बरकत लाएगी, खैर लाएगी। साथ में बीइंग अ टॉरियन एमरल्ड पहनना, रूबी पहनना, ये दो ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जो टॉरियन नेचर को सपोर्ट करते हैं। बट असली हों तो अगर वो जर्नल से रंग बिरंगे स्टोन आप प्लास्टिक के या शीशे के पहनेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। असली स्टोन्स के लिए नॉलेज हासिल करिए एंड देन फिर बाय करिए। अगर आपको रियल स्टोन्स, हीलिंग स्टोन्स या नेचुरल स्टोन एस्ट्रोजेम्स के फोरम्स पे चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नई इन्वेंट्री हर कुछ दिनों बाद लोड होती रहती है, तो आप उसे ज़रूर एक नज़र देख लीजिए, आपको वहाँ से जेन्युइन स्टोन मिल जाएंगे। एंड जो लोग अपनी इस रेमेडी से खुश हैं एंड परफॉर्म कर रहे हैं वो इसे कंटिन्यू रखें, इसे 20-25 दिन करके छोड़े मत। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। टॉरियन वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन बहरहाल जब आप अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं तो उससे कई तरह के एडवांटेजेस मिल जाते हैं, आपको अपनी सलाहियतों का पता लग जाता है, कॉज ऑफ डैमेजेस का, गलतियां क्या कर रहे हैं, टाइम कब अच्छा आएगा, इन सब सेक्टर्स को आप चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।